सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए आज आपका दिनांक हो गया 15 फरवरी। ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, है ना, 15/2/2024 के दिन जो बच्चे एग्जाम में बैठे हो और प्रथम पाली आपका जो है हिंदी की परीक्षा हुई है, जो बच्चे फर्स्ट पाली की परीक्षा हिंदी की परीक्षा में शामिल हुए और आप लोग आंसर की 100% आप लोग करेक्ट आंसर की खोज रहे हो, जो भी आपके पास सेट कोड है, याद रखना सेट कोड ए से लेकर जे तक में आपके पास प्यारे बच्चों जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और सभी बच्चे को एकदम आंसर की 100% करेक्ट मिलेगा। जो भी आपके पास याद है ए हो बी हो अपना क्वेश्चन पेपर रखो, मिला लो, जो हमने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, है ना, 2-3 जो क्लास हमने आपको लिया था, एक एक क्वेश्चन परीक्षा में लग रहा है। और जो बच्चा ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले ली, पहले आंसर की मिला लीजिएगा और इस नंबर पे 9798030243 जो नंबर हमने दिया हो, इस नंबर पे आप लोग हां या हेलो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप चलता है इस नंबर से। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप हां या हेलो मैसेज करके ग्रुप में जुड़ना है। और आज आपका 15 फरवरी के दिन जो फर्स्ट सिटिंग में जो बच्चा एग्जाम दिए हो, इसका आंसर की आप लोग मिला लीजिए। जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक में प्यारे बच्चों जो भी सेट कोड है सभी बच्चे मिला लीजिए, ठीक है, और देखो कितना आप लोग करेक्ट करके आए हो। चलिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन बिहार बोर्ड की तरफ से दी गई है। सबसे पहले ये देखो, यहां देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका क्या था, 22 प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया था जिनमें से कोई एक सही था। इन 100 प्रश्नों में से आपका 50 का ही जवाब देना। और जितना हमने क्वेश्चन पढ़ाया था प्यारे बच्चों, आपको एक दिन जो क्लास हमने आपको सुबह और मॉर्निंग लगा, जो बच्चा क्लास देख के गए होंगे वो 60+ ऑब्जेक्टिव आराम से सही कर दिए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखो, पहला प्रश्न क्या पूछा गया, भीमराव अंबेडकर के जो है किसके प्रोत्साहन पर जो उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, आपको हमने क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, है ना, बड़ौदा नरेश के हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन। एकदम हम जल्दी जल्दी आपको, है ना, 100% करेक्ट आंसर की प्यारे बच्चों दे दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर अपना सामने में रखिए और सभी बच्चे जो भी सेट कोड है ऐसे जे तक मिला लीजिए। सही जवाब क्या होगा, 100% बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, द अनटचेबल्स जो है पूछा जाए, है ना, किनकी रचना है, द अनटचेबल जो है पूछा किनकी रचना है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में तीसरा है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया। विश्व के दांत जो है पूछा जाए कहां से लिया गया, तो विश्व के दांत और उनकी कहानियां से लिया गया है। ये देखो जितना क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बाहर नहीं गया है, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या होगा, डी। 3 नंबर प्रश्न का डी, जो बच्चे आंसर चूज किए हो एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सभी बच्चे अपना जो भी सेट कोड है आराम से निकाल के मिला ले, जो बच्चा बाद में देखोगे पूरा वीडियो देखिएगा। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है क्या, है ना, सशक्त कथाकार यानी अमरकांत जी जो है, इनका जन्म पूछा जा रहा है किस वर्ष हुआ था। इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1925 में। ये भी क्वेश्चन हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, तो उत्तर ये सही जवाब है। अलग क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5। अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है आराम से मिलाइए सभी स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है ना, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के जो खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, डैश हुए डैश पर नहीं होगा। बताओ, लेखक की पत्नी होगा, रिश्तेदार की पत्नी होगा, या लेखक की मां होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने बताया था रिश्तेदार की पत्नी हो जाएगा प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अलग क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न क्या है, लेखक रामविलास शर्मा की जो है, लेखक रामविलास शर्मा जी जो है, उनको पूछा उनकी जो किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया क्वेश्चन प्यारे बच्चों लड़ा था। हमने आपको बताया था कि निराला जो है, निराला की क्या होगा, साहित्य साधना हो जाएगा। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन 100% सही जवाब है। जितने बच्चे ए ऑप्शन चूज किए 6 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, यथेष्ट शब्द का पूछा जा अर्थ क्या होता है। यथेष्ट जो शब्द है इसका अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है, तब का पर्याप्त हो जाएगा। उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है। अलग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 8, है ना, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों रखिए और सभी बच्चे मिला लीजिए। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है ना, रंग कर्म की जो पत्रिका यानी, है ना, पूछा जा रहा है क्या, नटरंग की जो संपादन निम्न में से पूछा जा रहा है कौन है, तो आपको पता होगा ये जो है रेशमी वाजपेयी जी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेशमी वाजपेयी जी। चलिए 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब एकदम फटाफट कर लीजिए, आराम से आंसर की मिलाकर देखो कितना सही किए हो। पंडित बिरजू महाराज जो है ना, कानपुर में कितने साल रहे थे, बताओ जरा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पंडित बिरजू महाराज पूछा जा रहा है ना, यहां पर कितने साल रहे थे, 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, तो 2-2.5 साल रहे थे ना, 2-2.5 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है, 2-2.5 साल। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है। 10 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, है ना, तो आपको पता होगा नौकर, है ना, नौकर की कमीज के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी। और उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में 11 प्रश्न क्या है ना, रोन नदी कहां पर है। रोन नदी प्यारे बच्चों कहां पर है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। चलिए यहां पर देखो अमेरिका दिया गया ऑप्शन, है ना,
11 में देखो, ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन दिया, रूर नदी कहां पर है बताओ, है ना, अमेरिका है, यहां पर आपको बताए थे क्लास में दक्षिण फ्रांस में है, तो उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा बी। जितना भी प्यारे बच्चों दे रहा हूं 100% करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है, आराम से मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 12 देखिए, अब यहां पर बात हो रही क्या, विनोद कुमार शुक्ल को जो है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों, 1990 में मिला था। कब मिला था, 1990, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 13, जो भी सेट कोड है प्यारे बच्चों आराम से मिलाइए, 100% करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है ना। बात हो रही क्या, झोली में कितनी मछलियां थी प्यारे बच्चों, 3 मछलियां थी, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 13 के बाद, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते, सभी बच्चे आराम से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है क्या, भैया मछली अभी काट जाएगी, यहां पर बात हो रही क्या, है ना, तो यहां पर पूछा जाए किसने पूछा था, ये संतु ने ही पूछा, भैया जो है मछली अभी जो है कट जाएगी, यह पूछा था संतु ने, तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, यहां देखिए प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, यहां पर बात हो रही क्या, ध्यान से देखो, कितना इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में लड़ा है, एकदम इजी क्वेश्चन लड़ा है। गीतकार पूछा जाए, गुलजार की कविताओं का संपादक यतेंद्र मिश्र ने जो है ना, पूछा किस नाम से किया था, यार गुल, है ना, हाँ यार आपका क्या होगा बताओ, जुलाहे हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, अमीरुद्दीन जो है इनके बड़े भाई का नाम था आपका, है ना, ससमुद्दीन हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात के, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा जो है बाग यंत्र बजाते थे, आपको पता हो ये क्वेश्चन कितना बार क्लास में करवाया हूं, शहनाई बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आराम से प्यारे बच्चों आंसर की मिला लीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। 18 प्रश्न है, किस स्थान पर मरण भी जो है ना मंगल माना गया है, काशी में, है ना, पटना में, रांची में या रायपुर में, तो आपको पता होगा काशी में हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। सबको पीडीएफ भी मिलेगा, आराम से पहले देख लीजिए आंसर की, देखो कितना आप लोग करेक्ट किए हो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे आराम से लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। 19वां प्रश्न क्या है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा था, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यह भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, 100 में से 60 ऑब्जेक्टिव लड़ा है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोई संस्कृति इतने जो है रत्न भंडार, है ना, इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति, आपको पता होगा महात्मा गांधी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात, एक एक क्वेश्चन 100% करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, आराम से मिलाइए। 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 21वां बिरजू महाराज जी का जन्म जो है लखनऊ के किस सॉरी जफरीन में हुआ था ना, है ना, मेदंता शुभम नहीं होगा, जफरीन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 का सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, जफरीन जो बच्चा लगाओ 1 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 22 पूछा जाए क्या, लेटिस कवि वर्जिल पर जो है किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, बताओ जो है किसने लिखी थी, तो अंग्रेज कवि जो है ना, क्या होगा, है ना, टेनिसन ने लिखी थी प्यारे बच्चों, उत्तर ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े, सभी बच्चे आराम से मिलाओ आंसर की। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होगा, शिक्षक जो शब्द जो है इसका अर्थ प्यारे बच्चों क्या होगा, पानी होगा, रंग होगा, है ना, या पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों मोम होता है, उत्तर सी सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन 100% क्योंकि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सब लड़ा है, आराम से 100% करेक्ट आंसर की मिलाओ। 24वां प्रश्न है, दही वली मांगमा जो है शीर्षक कहानी किस संग्रह, है ना, किस कहानी से जो है पूछा जा रहा है, सवाल ली गई है, तो कन्नड़ कहानियां से प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात के, क्वेश्चन में देखो 25 पूछा जा रहा है क्या, है ना, अवलूर के पास कितनी, है ना, गांव की, है ना, रहने वाले में से था, बताओ जरा, है ना, अवलूर के पास कितनी गांव की रहने वाले निम्न में से कौन है, मंगमा है, है ना, लखक की बात हो रही है ना, लक्ष्मी है और मुखिया की बात हो रही है, तो आपको पता होगा मंगमा बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों, अगर मंगमा लगाए हो तो 1 नंबर एकदम सही जवाब है, 100% ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 26वां प्रश्न है, बारिश जो है, बारिश होते देख जो है किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी जो है बाढ़ आ जाएगी, बताओ जरा, रानी है, लक्ष्मी है, आरती को लगा था, या पूछा जाए राधा, जैसे बारिश हो रही थी, अब पूछा किसे लगा था कि इस बार भी जो है बाढ़ आ जाएगी, है ना, तो ये लगा था प्यारे बच्चों लक्ष्मी को लगा था ना, तो लक्ष्मी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, बी ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27वां प्रश्न क्या है, धरते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, धरते विश्वास की बात हो रही है, ईश्वर पाटकल है, श्रीनिवास है, सातकुरी है, या आपका सुजात, धरते विश्वास जो शीर्षक कहानी का लेखक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो सातकुरी होता है प्यारे बच्चों, तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन क्या होगा, 100% सही जवाब है, सातकुरी होता है। चलिए 27 के बाद प्यारे बच्चों देखो 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 100% प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है, आराम से मिलाओ, ठीक है, आराम से मिलाइए प्यारे बच्चों, देखो कितना करेक्ट किए हो। 28वां प्रश्न क्या है ना, 3 गोरे निशान डॉक्टरों से एक मात होकर मूंग के, है ना, मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट हुआ, इलाज संभव है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, मंगू जो है ना किस समय से पागल थी, जन्म से ही प्यारे बच्चों पागल थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेखक सुजाता जो है रचित जो है कहानी क्या है, तो आपको पता है नगर, है ना, नगर के क्या होगा,
सुजाता होगा, याद आया। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या होगा, नगर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 31 देखो, 31 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मदुरै पंडित लोगों की जो दूसरी राजधानी, यह पूछा जा रहा है, यह जो है कहां लिखा हुआ था, यह आपका तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 32 देखो, है ना, पपाती जो है बेहोश सी क्यों पड़ी थी, पपाती जो है बेहोश से क्यों पड़ी थी प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है उसको बुखार की जो है ना, बुखार जब तेज हुआ था इसीलिए वो है ना क्या होगी, पपाती बेहोश सी पड़ी थी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, 100% सही जवाब है। चलिए 32 नंबर तक हो गया प्यारे बच्चों, आराम से मिला लीजिए, देखो 100% करेक्ट आंसर किया आराम से, ठीक है। चलिए 32 के बाद 33 में प्रश्न क्या पूछा गया है ना, मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह पूछा किसने कहा है। चार ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर दिया जा रहा है, कैलाश है, नारायण है ना, बैजू है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही। तो आपको पता होगा कैलाश ने ही बोला था यह लाइन, तो आंसर क्या होगा, कैलाश हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम फटाफट कर लीजिए। 34वां प्रश्न क्या है, नानकाना साहब पूछा जा रहा है अब कहां पर है, पाकिस्तान में है प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 पूछा जा रहा है ना, सोहली किनकी रचना है, सुबह है ना बताए थे क्लास में, गुरु नानक की है ना, सोहली किनकी है ना रचना है प्यारे बच्चों, गुरु नानक की, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, सिखों के पांचवें गुरु जो थे आपका गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे प्यारे बच्चों। सिखों के गुरु पता पूछता तब गुरु नानक, लेकिन पांचवें पूछा जा रहा है ना, तो गुरु क्या होगा, अर्जुन देव होगा, डी ऑप्शन सही जवाब है, क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 37 में प्रश्न क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से देखो 37 में क्वेश्चन कहां भाग गया, ये रहा है ना, यहां पर बात हो दंड कमंडल सीखा ना, सीखा सुत दोती त्रथ वनु अति भरमनु करे, यह पंक्ति किसका है, राम नाम बिरु विथि जन्मा, बिल्कुल सही जवाब है। 37 का सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, आराम से मिलाओ सभी स्टूडेंट आंसर की, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। 38वां प्रश्न क्या है, गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के जो कीर्तन पर बल दिया गया था, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है ना, आपका होगा प्रथम पद में, तो याद रखना बी ऑप्शन सही जवाब है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों देखो 39 में प्रश्न क्या है, पिछानी शब्द का अर्थ होता है आपका पहचानी, तो उत्तर क्या होगा 39 का सी सही जवाब है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, कभी पठान राजवंश में राजवंश में कौन से उत्पन्न होते, पठान की बात हो रही है प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब बताओ इसमें कौन सा होगा, तो रश खान बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है रश खान। अगला क्वेश्चन की बात करें 41 है, कभी रश खान को जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने, ये सब क्वेश्चन पढ़ाया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, जो बच्चे प्यारे सब क्वेश्चन लड़ा है। गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, 20 का 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42वां प्रश्न क्या पूछा गया है, किनकी जो है ना रचनाओं में मुग्ध होकर भत्तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन में जो है ना कोटिन हिंदू बाड़िए, बताओ जरा ये क्या होगा, रश खान की है प्यारे बच्चों ये रचनाओं में से, तो ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब होगा, 42 का क्या होगा बी। चलिए प्यारे बच्चों आराम से आंसर की मिलाइए 100% करेक्ट आंसर की। चलिए 43वां प्रश्न क्या है, कवि घनानंद जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, है ना, कवि घनानंद जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों, 1689 में हुआ था। कब हुआ था, 1689 ईस्वी में, उत्तर क्या हुआ, सी ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है 44वां प्रश्न क्या है ना, 44वां प्रश्न, घनानंद जो है ना किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे प्यारे बच्चों, ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, 100% सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 45 देखो 45वां प्रश्न क्या है ना, भारत सौभाग्य नाटक जो है किसकी रचना है, तो 45 का सही जवाब होगा बद्री, है ना, नारायण चौधरी प्रेमधन हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन ए सही जवाब है। 46वां प्रश्न क्या है, मनुज की बात हो रही है ना, मनुज जो है, मनुज भारती देखी दो सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किसकी है, स्वदेश से लिया गया प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ लड़ा है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 47वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है, बताओ जरा, ये किया था प्यारे बच्चों आनंद जो है कंदविनी का, उत्तर क्या होगा 47 का सी ऑप्शन क्या होगा 100%, एकदम 100% करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है, आराम से मिलाओ, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। और एक 100 में से 60 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ा है एग्जाम में, 50 ही बनाना था, मैथ में भी लड़ेगा प्यारे बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मैथ में भी एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। ग्रामीण पूछा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर होगा, घनानंद है, बद्रीनारायण चौधरी होगा, या सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है, ठीक है। चार ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर दिया गया है ना। देखो बात हो रही क्या 48 में क्वेश्चन देखो 48 में प्रश्न क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, है ना, ग्राम्य पूछा किसकी रचना है, बताओ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा।
बहुत बढ़िया, एकदम देखो कितना हल्का हल्का लेवल क्वेश्चन पूछा गया था ना। ग्राम्य होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है इनके पिता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का नाम है क्या था? गंगादत्त पंत था प्यारे बच्चों, उत्तर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 50वां प्रश्न है, रामदास दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रामदास दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था प्यारे बच्चों, उत्तर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 50 के बाद 51 है, चिंता किसकी रचना है? चिंता की बात हो रही है और चिंता रचना है सच्चिदानंद हीरानंद बस्सा नग्या जी की, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद बस्सा नग्या जी, 51 का सी। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से बने रहो, 52 नंबर कहां पर है क्वेश्चन? कहां गया क्वेश्चन? ये यहां देखो, माना 52 नंबर क्वेश्चन, 52 ये रहा, यहां देखो स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन लड़ा है एग्जाम में, सीधे लड़ने वाला ही प्रश्न है। देखो बात हो दूर से ही कौन लड़का आता है, यह वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार बताना है, तो वृक्ष लड़का आता है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन सही जवाब, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 53 नंबर प्रश्न क्या है ना, उसका पूछा है खौ खरगोश यानी खालिश जो है बेचैनी, यह पंक्ति किस कविता? खौ से आपको पूछा पता चला है अक्षर ज्ञान, है ना, जब भी हमने बताया अक्षर वाला रहे तो अक्षर ज्ञान लगाना, खौ से आपको आराम से लगा सकते, तो 53 का ये सही जवाब है। 54 नंबर प्रश्न क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता को, है ना, पूछा किसको संबोधित है? बताओ जरा, ये भक्त को जो है संबोधित है प्यारे बच्चों, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, अंग्रेजी वाहन, है ना, वाहन बसन वेशी रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह आपका स्वदेशी से लिया गया है प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 55 के बाद देखो जरा 56 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लो। 56 नंबर प्रश्न है, एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से, है ना, संयुक्त हो जाए तब पूछा जरा वह क्या कहलाती है? तब प्यारे बच्चों वह कहलाती है संयुक्त ध्वनि कहलाती है ना, तो 56 में कौन सा ऑप्शन लगाया आप लोग बताओ प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 56 में बात हो एक ध्वनि क्या हो, नहीं एक ध्वनि पूछा जा रहा है क्या? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, आप लोग बताओ इसमें क्या आंसर चूज किया। एक बार लाइक बटन दबा लीजिए प्यारे बच्चों, जितने नए स्टूडेंट हैं, है ना, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बताओ आप लोगों, है ना, क्या आप लोगों का एग्जाम कैसा गया? एकदम गर्दा मचा दिए सब, बताओ प्यारे बच्चों। नहीं, ये आपका हो जाएगा संपृक्त ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही जवाब प्यारे बच्चों क्या होगा पता है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपृक्त आपका ध्वनि हो जाएगा, संयुक्त नहीं होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अगर बी इसका आंसर चूज किया तो 100% सही जवाब है, ठीक है। तो 56 का क्या होगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है, संपृक्त ध्वनि होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 57 नंबर प्रश्न क्या है? भौ का उच्चारण स्थान क्या है? भौ जो है देखो ओट में सत रहा है, ओष्ठ लगाना था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 58 है, यहां पर बात है उच्चारण में, है ना, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? अब यहां पर बात हो रही क्या प्यारे बच्चों? व्यंजन के कितने भेद हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया प्यारे बच्चों, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 2 भेद है। जितने बच्चे 58 नंबर प्रश्न का, है ना, क्या आंसर लगाए हो? डी आंसर चूज किया, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न है, जगतानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखो जगतानंद में पता चल गया जगत प्लस आनंद, है ना, जगत प्लस आनंद जगतानंद होता है प्यारे बच्चों, उत्तर ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द की बात हो रही है प्यारे बच्चों, है ना, अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है। अब यहां पर देखो, ये देखो प्रशंसा तो बिल्कुल सही लिखा गया है ना, अर्चना भी सही लिखा, निवृत्ति है ना, द्रवीभूत गलत लिखा है, तो उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा? बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। 100% करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, 60 का बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 61 नंबर क्वेश्चन देखो, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आराम से देखो, सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब एकदम दबा के कर लीजिए, ठीक है। यहां पर 61 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रथम पाली का आराम से आंसर की मिला लीजिए सभी, है ना, निम्नलिखित चिन्हों में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, और ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 62 नंबर प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से पूछा किस भाषा के जो है देवनागरिक लिपि में लिख सकते हैं? अब बताओ जो है देवनागरिक लिपि में किसको लिख सकते हैं? अंग्रेजी को लिख सकते हैं, या आपका पंजाबी होगा, या बंगला है, या हिंदी की बात हो रही। 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों दिया गया, हिंदी को ही लिख सकते हैं, देवनागरिक भाषा, हिंदी को ही देवनागरिक भाषा कहते हैं, याद आया? डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो
63 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से पूछा गया है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है, व्यक्तिवाचक वाहन होगा, नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना। घर पूछा जा रहा है, नहीं होगा, है ना। मित्रता पूछा जा रहा है, नहीं होगा, मित्रता तो भाववाचक होता है ना। दिवाली हो जाएगा, है ना, व्यक्तिवाचक में दिवाली हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही जवाब है दिवाली। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 64 है, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, प्रवेश की बात हो रही है। प्रवेश क्या है प्यारे बच्चों, प्रवेश जैसे हो रही है तो ये आपका स्त्रीलिंग, जैसे परीक्षा में प्रवेश हो गई, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करें 65 है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताओ जरा। यहां पर बात हुई दाता क्या है, दात्री होता है प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है ना। चलिए 64 65 हो ही गया है, आगे बढ़ते हैं 66। यहां देखो 66 नंबर प्रश्न कहां पर गया, ये रहा। निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, तत्सम शब्द कौन सा है पूछा जा, आम्र आपका तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन 100% सही जवाब है। सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी से ही एग्जाम में क्वेश्चन लड़ रहा है, आप लोग लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो, है ना, अच्छा नंबर लाना, तो एजुकेशन गैलेक्सी से आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। मैथ का भी पढ़ाई होगा इस पे, है ना, और हिंदी में आपका 60+ ऑब्जेक्टिव लग रहा है। जो बच्चा अगर आप लोगों को देखना है तो पीछे वाला लाइव क्लास का सेशन आप लोग बड़ा, है ना, आप लोग देख लीजिएगा, जो महा मैराथन चला था, है ना, एक एक क्वेश्चन परीक्षा में प्यारे बच्चों लड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हो एकदम, है ना, सभी विषय में गर्दा मचाना, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्त यार को भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही क्या, भाग्यवान जो शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भाग्यवान की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो 67 में क्या होगा, भागवती होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, एकदम सही जवाब है। 100% आपका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, है ना, 68 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कारक जो है, कारक के कितने वेद होते हैं। यहां पर बात हो रही क्या प्यारे बच्चों, है ना, कारक के आपको पता होगा 8 वेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एकदम कितना इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 69 है, क्या कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या था, कर्ता ने, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 70 नंबर प्रश्न है ना, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं उसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, उसको कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, है ना। चलिए 70 तो हो ही गया ना, 71 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन कहां गया, सभी बच्चे एकदम दबा के शेयर कर दो, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। यहां देखो 71 नंबर प्रश्न क्या है ना, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण, पेड़ से पत्ते प्यारे बच्चों गिरे, ये अब दोनों के बीच में दूरी बन रही है तो क्या होगा, अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वनाम के कुल कितने भेद है, सर्वनाम की बात हो रही है प्यारे बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वनाम के तो 6 भेद है, क्या सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, एकदम मचा दी, कितना सही क्यों ये भी कमेंट में बताना है। 73 नंबर प्रश्न क्या है, ऐसा ना हो, है ना, कि कोई आ जाए, किस सर्वनाम का उदाहरण है प्यारे बच्चों, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। अब यहां पर देखो कोई की बात हो रही है ना, कोई निश्चयवाचक होगा या अनिश्चयवाचक होगा, तो बोलो अनिश्चयवाचक प्यारे बच्चों सर्वनाम है, उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अलग क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 74 है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर सी सही जवाब है। चलिए 74 तक हो गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आराम से आप लोग आंसर की मिला के देखो कितना सही करके आए हो, है ना। शेर भर दूध की बात हो रही है प्यारे बच्चों, अब यह पूछा किसका विशेषण है, शेर भर दूध मतलब क्या हो गया, है ना, तो ये तो परिणाम हो गया इसका ना, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम बोधक विशेषण, एकदम सही जवाब है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 76 नंबर प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, 76 नंबर प्रश्न है, यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ प्यारे बच्चों। यहां पर बात हो रही क्या, है ना, शुद्ध वाक्य कौन सा है, 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे बच्चों दिया गया है ना, सॉरी शुद्ध नहीं अशुद्ध, आप कहां पर, है ना, रह रहे हैं, ये तो सही है, ये तो शुद्ध हो गया। पैदल चल कर आने में देर होने की संभावना, ये भी है। बिना अच्छे वेतन के, है ना, बिना अच्छे काम नहीं होगा, है ना। हमारे देश की जनता जो है शांत है ना, नहीं, ये वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 77 देखो, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, है ना, तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, 77 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। 77 का कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, है ना, तद्भव पूछा जा रहा है ना, तो क्या होगा, त्वावीर हो जाएगा ना, चतवारी हो जाएगा, चतवारी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन सही जवाब है, चतवारी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 78 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, बनावट के विचार से प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, शब्द के 3 प्रकार होते हैं, तो उत्तर सी सही जवाब है 3। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। 79 नंबर प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, ये रहा 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न क्या है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड
जो है सार्थक होते हैं उसको कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। 79 का क्या होगा पहले बच्चों, 79 का क्या होगा, बी, ऑप्शन बी नहीं, सी में देखो यौगिक रूट दिया गया ना, तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा 100%। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, है ना, बात हो वैसे, है ना, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, है ना, जिनके खंडक सार्थक होते हैं, वो आपका यौगिक शब्द हो गया, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 80 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, है ना, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका जो है विशेष अर्थ प्रकट करता है, जो विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो 80 का सही जवाब प्यारे बच्चों क्या होगा, 100% सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उपसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात की 81 नंबर प्रश्न है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या होगा। अब देखो संग्रह, संग्रह में पूछा जा रहा है क्या होगा, संग्रह, सम जोड़ ग्रह, संग्रह होता है प्यारे बच्चों, उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है, सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 82 है ना, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह जो शब्द है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इसका विशेषण, एकदम सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों लड़ा, एक एक क्वेश्चन लड़ा है प्यारे बच्चों, सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, उत्तर सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए 82 नंबर प्रश्न तक हो गया प्यारे बच्चों। 83 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, सभी बच्चे एकदम सब्सक्राइब बटन दबा लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न क्या है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, दर्शनीय में क्या होगा बताओ जरा, है ना, दर्शनीय में क्या होगा, आपके पास पहले बच्चों 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब देखो दर्शनीय में देखो अन्य आएगा या क्या होगा, यो होगा, न्यो होगा, निय होगा या अन्य होगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो। दर्शनीय में क्या होगा, दर्शनीय, अन्य आ रहा है, आप लोग क्या लगाए हो आंसर बताओ प्यारे बच्चों। 83 का सभी बच्चे लाइक बटन दबा लीजिए, कितना आप लोग सही कर रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। दर्शनीय में अन्य प्रत्यय होता है प्यारे बच्चों, तो अन्य देखो डी में दिख रहा है, एकदम डी वाला ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय, दर्श प्लस क्या हो, याकार है, आपका क्या बन जाएगा, अन्य बन जाएगा, तो उत्तर डी होगा। अलग क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, बात हो रही है शरणागत शब्द में कौन सा समास है, शरणागत की बात हो रही है ना, क्या बात हो रही है प्यारे बच्चों, शरणागत आपका तत्पुरुष समास है, उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 85 नंबर प्रश्न है ना, ध्यान में मग्न जो है यानी साधक, यह कौन सा पदबंध है। 85 में पूछा जा रहा है, ध्यान में मग्न की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया विशेषण पदबंध प्यारे बच्चों, तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, विशेषण पदबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखिए क्वेश्चन में 86 है, रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 86 का राइट आंसर सी होगा। एकदम सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, जितना स्टूडेंट है सब 100% करेक्ट आंसर किया, आपको यही चैनल मिलेगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा वो भी यही चैनल पे एजुकेशन गैलेक्सी पे ही वो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा पहले बच्चों। ठीक है, तो 86 में है ना पूछा गया था क्या, रचना की दृष्टि से पूछा जाए 3 भेद होते थे, क्या हुआ 86 का सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में 87 क्या है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन जो है भाग गए, अब किस वाक्य का उदाहरण है, 87 का राइट आंसर क्या होगा, ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया, उत्तर ए सही जवाब है ना। 87 के बाद प्यारे बच्चों देखो 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या है, मां ने जो है, मां ने क्या किया, मां ने बच्चे को सुलाया, यह पूछा जाए किस कारक का उदाहरण, मां ने बच्चे को सुलाया, इसको क्या कहते हैं बताओ जो 88 में कौन सा ऑप्शन होगा, इसको कहते हैं कर्म कारक कहते हैं, कौन सा कारक होगा, कर्म कारक, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, मां ने बच्चे को सुलाया, यह आपका कर्म कारक। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 89 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य, मैं खाना खा चुका तब वो आया, एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू हुआ, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो 90 नंबर प्रश्न क्या है ना, निधरक शब्द में, निधरक शब्द में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 में देखो निधरक क्या होगा, नी से शुरुआत हो रहा है ना, अव्ययीभाव समास होगा, उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 91 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द में से कौन होगा, इच्छा का क्या होगा, इच्छा का कामना होता है, उत्तर क्या होगा 91 का सी ऑप्शन सही जवाब है। इच्छा जो शब्द था यहां पर कहा ना, इसका पूछा जा रहा है पर्यायवाची कामना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर प्रश्न है, ग्रस्त शब्द का विलोम क्या होगा, ग्रस्त का क्या होता है, ग्रस्त जो शब्द है ना, स्थावर तो नहीं होगा, है ना, शिष्टाचार भी नहीं होगा, है ना, तनयाचार भी नहीं होगा, ये आपका सन्यासी हो, जैसे ग्रस्त होता है, जैसे कोई काम काज में ग्रस्त है तो आंसर क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, सन्यासी होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 92 के बाद देखो 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न कहां पर है, यहां देखो 93 में प्रश्न क्या है ना, जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो नहीं हो सकता है उसको असंभव कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, असंभव, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 में प्रश्न है ना, चेहरे पर पूछा जा रहा है क्या, हवाइयां उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ जरा, यहां पर बात क्या हो रही है
है ना। चेहरे पर हवाइयां होना, इसमें पूछा जा रहा है इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा। चार ऑप्शन पहले बच्चों दिया जा रहा है ना। घबराना होगा, है ना, बड़ी कोशिश करना होगा, तो ये आपका घबराना हो जाएगा। चेहरे पर हवाइयां होना, उसी को कहते हैं घबराना। ऑप्शन ए सही जवाब है ना। 95वें नंबर प्रश्न क्या है, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो। इंद्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची पहले बच्चों क्या होता है, महेंद्र होता है। तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। 95 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 96वां प्रश्न है, नमक का जो है विशेषण क्या होगा। नमक का नमकीन होता है प्यारे बच्चों, है ना। उत्तर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, बस हो गया, खत्म होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, कोई भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक, है ना, आराम से मिलेगा। और सबको डाउनलोड कैसे करना है पीडीएफ वो भी बता दूंगा। देखो यहां पर बात करें क्या, काला अक्षर भैंस वाला अलोक्ति का अर्थ होता है निरक्षर। जिसको पढ़ा लिखा जो व्यक्ति नहीं रहता उसको निरक्षर ही कहते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 98वां प्रश्न है, राम खाता होगा। अब यह पूछा किस काल का होगा, राम खाता होगा, ये क्या है, सामान तो नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 है, गिरोह जो शब्द है, गिरोह से ही पता चल गया, गिरोह मतलब क्या, दरवाचक होगा, भाववाचक है, जातिवाचक होगा, या समूहवाचक की बात हो रही है। पहले बच्चों चार ऑप्शन है, गिरोह जैसे होता है क्या, है ना, जैसे आदमियों का गिरोह हो गया, कुत्तों का गिरोह हो गया, है ना, तो इस तरह बच्चों का गिरोह है। अब ये क्या, इससे पता चले गिरोह एक स्टूडेंट से या सबके सब रहेगा तभी तो होगा, समूहवाचक हो गया। अकेला कभी गिरोह नहीं कहलाता, जब सब मिलेगा तब गिरोह हो गया। डी ऑप्शन 100% सही जवाब है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों, यहां देखो बस 100/100 आप लोग, है ना, जितने अभी 100 ऑब्जेक्टिव में 60 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ा है, सिर्फ 2-3 क्लास से, जो हमने 2-3 क्लास पढ़ाया हूं उससे आपका लड़ा है सीधे सीधे क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूं, अभी भी समय, अगर आप लोग चाहते हो 400 पार लाना तो आप लोग सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लो। जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, यहां पर देखो गवैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा, गवैया में अब प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द गवैया, गवैया, वैया आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही जवाब। और हाँ, अभी सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये जो भी हमने आपको आंसर की करवाया हूं, आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ए से लेकर जे तक में जो भी प्यारे बच्चों आपके पास सेट कोड है, सबका कैसे डाउनलोड करना वो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक बार ईमानदारी से लाइक कर लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, आपको 100/100 हमने आपको आंसर की करवा दिया हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। प्यारा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट भी जरूर करना है। ठीक है, और हाँ, है ना, यहां पर आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना सभी बच्चे। एक बार सब्सक्राइब कीजिए, एक बार और घंटी दबाओगे तो आएगा एक नोटिफिकेशन अलाउ करने का ऑप्शन, तो अलाउ कर लीजिएगा, तब आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, आपको क्या करना है, सभी विषय का जो वायरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये नंबर दिया 9798 ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, हाय या हेलो। ठीक है, आपको क्या करना है, 9798 आपको जो है फोन नहीं करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, हाय या हेलो मैसेज करना है, तब आपको मिलेगा, है ना, ग्रुप का लिंक। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप लोग हाय या हेलो लिखोगे, तब आपके पास आएगा ग्रुप में जुड़ने का एक लिंक, तो उस पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान समझना। ठीक है, आपको ग्रुप में जुड़ने का लिंक आएगा जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लोगे तो। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर हाय या हेलो कर लीजिएगा, तब आपको ग्रुप में ज्वाइन का लिंक आ जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, जो क्वेश्चन लड़ा है यहां पर देखो, एकदम सब्जेक्टिव प्रश्न पर सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा है, एकदम इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों था। अब देखो रही बात इसका सर पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है ना, सबके मन में एक ही सवाल है, आपको इस रूप में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखो, आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको चले जाना है गूगल में और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान से समझो, सबको एकदम पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और अब वीडियो जब खत्म हो जाएगा ना, तब आपके पास एक कमेंट सेक्शन खुलेगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके, है ना, बता दीजिएगा कि आप लोग कितना प्रतिशत आप लोग सही करके एग्जाम में आए, ये कमेंट भी करना है। ठीक है, कितना परसेंट आप लोग सही किए ये भी कमेंट करना है। अभी आपको आंसर की आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल में आना है और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग पहले बच्चों टाइप करोगे, यहां सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, इस पर आपको क्लिक, है ना, इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहां एक ऑप्शन दिखेगा लेटेस्ट अपडेट्स का, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करना है। जैसे प्यारे बच्चों लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे, यहां पर हिंदी का जो है ना, जो आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने का पेज खुलेगा। इस तरह आपको डाउनलोड या ओपन का बटन दिखेगा, उस पर डायरेक्टली क्लिक कर लेना है। यहां पर इस प्रकार देखो, यहां से व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। अब देखिए, जैसे आपको सेट कोड ए का आंसर की डाउनलोड करना है या बी का, जो भी सेट कोड का आंसर की डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, यहां डाउनलोड का बटन दिख रहा है, ये देखो डाउनलोड का बटन दिख रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड वाला जो बटन है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस रूप में पूरा का पूरा डाउनलोड होकर आ जाएगा। और नीचे आप लोग देख लीजिए, आपको आंसर टिक लगा हुआ भी मिलेगा। यहां पर देखो आंसर टिक लगा हुआ इस रूप में मिल
जाएगा तो आप लोगों को आराम से डाउनलोड करके रख लीजिए, आराम से मिलाते रहिएगा, ठीक है। और आराम से जो बच्चा मिला लिए कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कितना आप लोग करेक्ट किए हो। तो सभी बच्चे आराम से आप लोग आइए एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट को जो है आंसर की डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, शेयर इस वीडियो को दबा के कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर जुड़ जाना है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 9798030243, ठीक है। सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप से भी सभी जुड़ जाना है ताकि आपका मैथ का भी वो क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में सीधे टकराएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ग्रुप से भी जुड़ना है, ओके।